साइकोलॉजी के बारे में ऐसे फैक्ट सुन के आप भी कहोगे क्या बात है। फैक्ट नंबर 1, अगर आप खुशी के आंसू रोते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो पहला टीयर यानी पहला आंसू निकलेगा वो राइट आई से निकलेगा। यकीन नहीं होता तो अगली दफ़ा देख लेना। लेकिन अगर सैडनेस यानी उदासी के आंसू रोगे तो पहला टीयर निकलेगा लेफ्ट आई से। इससे ये पता चलता है कि हमारा ब्रेन एक प्रॉपर प्लानिंग करके रखा होता है कि 2 तरह के आंसू निकल सकते हैं, हैप्पीनेस और सैडनेस के, और अलग अलग पार्ट्स हैं दोनों ही आंसुओं के, यानी कि पूरा एक सिस्टम है आंसुओं का भी। ये चीज़ मैंने बड़ी नोट की, आपने भी की होगी कि रेसिपी बेशक एक जैसी ही हो, एग्जैक्ट सेम चीज़ें डाली गई हैं उसके अंदर, कोई मिर्च मसाला नमक कुछ भी चेंज ना हो, और अगर आप उसको खाएं अपना तो कहोगे भाई वाह वाह वाह। लेकिन अगर कोई और बना के लाए तो चांसेस हैं कि कम टेस्टी लगेगा और कहेंगे आप ज़रूर कि भाई उतना अच्छा नहीं है जितना हमारा था। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है और आप इसको चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके सामने एग्जैक्ट अगर 2 डिशेस बना के रख दी जाएं, कुछ भी चेंज ना हो, लिटरली कुछ भी चेंज ना हो, फिर भी आपको जो मतलब है कि आपने नहीं बनाया, जो दूसरा कोई बना के लाया, आप उसका टेस्ट हमेशा डाउन लगेगा। अच्छा, ये वैसे एक मोटिवेशनल वर्ड है जो कि वाकई इसका अगर आप फील करके बोलेंगे तो वाकई मोटिवेशन आएगा। ये वर्ड है इंग्लिश में तो विल आए, अगर हम हिंदी या उर्दू में करें तो इसका मतलब होता है कि क्या मैं वाकई ऐसा कर सकता हूँ। इससे एक एक्चुअली मोटिवेशन आता है, आपका ब्रेन इन वर्ड्स में सोचने लग जाता है। ये ख़ास वर्ड्स होते हैं जो कि ब्रेन में जब से कोई इंसान पैदा होता है तब से उसके ब्रेन में फीड होते हैं, और ये उनमें से एक ख़ास वर्ड है विल आई। क्या मैं ऐसा कर सकूँगा? अगर आप इसको जोश से वाकई बोलेंगे तो आपका ब्रेन इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कनेक्शन बनाना शुरू कर देगा न्यूरॉन्स के साथ, और काफ़ी चांसेस है कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हर मोबाइल और गेम की होती है डिफ़ॉल्ट सेटिंग, इसी तरीके से हमारी ब्रेन की भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि अगर एक मैटर यानी एक मामला है, एक कोई स्टोरी है ऐसी जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्रेन उसका नेगेटिव रिजल्ट सोचेगा कि भाई हाँ, अगर वो इंसान मेरी जासूसी कर रहा था, वो मेरी इर्द गिर्द कर रहा था, मेरी जासूसी कर रहा होगा, इसका मतलब है, मतलब कि आप नेगेटिव सोचोगे। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें नेगेटिव लिखा हुआ है। कभी आप यही सोचोगे यार हो सकता है कि वो इंसान ऐसे ही मेरे करीब से गुजर गया, आप सोचोगे नहीं भाई मेरी जासूसी कर रहा था वो, इसको मैं देखता हूँ कल। तो अक्सर लोग समझते हैं जो ड्रीम्स हैं वो फालतू हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं ड्रीम्स का, ये बस ब्रेन ना मज़े करने लग जाता है। लेकिन इसका एक बहुत डीप मीनिंग होता है। एक्चुअली जो ड्रीम्स हैं और उसका जो उनके जो मीनिंग्स हैं वो उतनी सिग्निफिकेंट और मीनिंगफुल है जैसे कि रियल लाइफ होती है। यानी जो ब्रेन आपको ड्रीम में दिखा रहा होता है एक्चुअली कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन ज़रूर बनता है, बेशक एग्जैक्ट वो ना हो, कहीं ना कुछ तो उसके अंदर सच होता ही है। और एक्चुअली ये एक ह्यूमन की सुपर पावर, एक थ्योरी है जो कि कहती है कि ह्यूमन की सुपर पावर है कि जो चीज़ दिखती है वो एक्चुअली, अब सोच भाई मुझे कैसे पता, मेरा ब्रेन दिखा रहा है तो मैं कैसे यकीन कर लूँ। तो मतलब है कि एक ह्यूमन सुपर पावर भी कुछ थ्योरीज में कहा गया है कि जो ड्रीमिंग है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन की सुपर नेचुरल पावर है। एक्चुअली हम सोचते हैं कि जो हम एक्चुअली सोच रहे हैं कोई भी चीज़, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वीडियो फजूल है या अच्छी है, तो हमारा ब्रेन ही एक्चुअली सोच रहा है, हमारी बॉडी कुछ नहीं कर रही। लेकिन ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि आपका ब्रेन जब भी कोई थॉट सोचता है तो उसी के रिलेटेड हार्मोन रिलीज होते हैं पूरी बॉडी में, और एक सेल बॉडी का उसको फील करता है। यही तो वजह है कि अगर एक इंसान को टेंशन हो तो सिर्फ ब्रेन ही क्यों काम करना छोड़ देता है, पूरी बॉडी क्यों ऐसे डाउन हो जाती है। ये हार्मोन्स का कमाल होता है। अगर आप कोई भी चीज़ अपनी डेली हैबिट बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 66 डेज तक उसको करते रहो। 66 डेज एक एवरेज टाइम है जिससे कोई भी हैबिट आपके अंदर पैदा हो जाएगी। ये कंफर्म बात है। आपके ब्रेन को उसको अपने अंदर फीड करने में 66 डेज लगते हैं। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा हैबिट बना ली और उसको ख़त्म करना पड़ा तो इतना ही टाइम एग्जैक्टली और लगेगा इस हैबिट को ख़त्म भी करने में। तो दोस्तों उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।